Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी ठीक हैं और लाइफ मस्त चल रही है, क्योंकि अगर आप मस्त हैं और खुश हैं तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख सकते हैं। इसीलिए खुद को खुश रखें ताकि आप दूसरों को खुशियाँ दे सकें। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2012 के पेपर को, और जो सेक्शन है जिसे हम डील करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। साथ ही साथ ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है हमारी प्रीवियस वीडियो का। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, और ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, हमें बताना है कि उन स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ए है, देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन f from c to c which takes only real values and is such that f of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 1 के बराबर। स्टेटमेंट बी जो हमें गिवन है वो क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन f from c to c such that f of n plus 1 by n is equal to 0 for all n belongs to n। स्टेटमेंट सी जो हमें गिवन है वो क्या है? देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन f from c to c which is on to and is such that f of 1 by n is equal to 0 for all n belongs to n। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें गिवन है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ए के बारे में, और स्टेटमेंट ए के बारे में डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को जिसको हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ए के लिए। वो थ्योरम क्या है? पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम फॉर एंटायर फंक्शन। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन ओमिट एट मोस्ट 1 पॉइंट। अगर हमें बोला जाए एक फंक्शन जो है वो नॉन कांस्टेंट भी है और एंटायर भी है, तो उसकी रेंज जो है वो ऑलवेज ओमिट कर सकती है एक ही पॉइंट को, उससे ज़्यादा पॉइंट को नहीं करेगी। अगर ऐसा हो जाए कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट को ओमिट कर जाती है तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या हो सकता है? एंटायर होगा, और साथ ही साथ वो होगा कांस्टेंट फंक्शन होगा। ओके, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ए की तरफ, और स्टेटमेंट ए में क्या करते हैं? हम मान के चलते हैं कि ऐसा एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एंटायर भी है और साथ ही साथ जो है वो लेता है रियल वैल्यूज़ को, और f of 0 जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है और f of 1 जो है वो इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, अब क्योंकि हमने कंसिडर किया है एक ऐसा फंक्शन जो f of 0 जो है वो 0 के बराबर है और f of 1 जो है वो 1 के बराबर है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो नॉन कांस्टेंट होगा। ओके, अब क्योंकि हमने माना है कि f जो है वो ले सकता है रियल वैल्यूज़ को, इसका क्या मतलब है कि रेंज ऑफ f जो है वो छोड़ सकती है अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स को। ओके, और अगर ऐसा हो जाता है तो पिकार्ड्स लिटिल थ्योरम के मुताबिक क्या है कि f जो होगा वो एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। लेकिन ये जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। सो इससे क्या पता चला कि जो हमने सपोजिशन की थी वो तो गलत हो गई, और अगर हमारी सपोजिशन जो है वो गलत है तो इसका मतलब क्या है
स्टेटमेंट ए जो है वो सही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेंगे ताकि हम प्रूव कर सके कि स्टेटमेंट बी जो है वो सही है। तो हमारी काउंटर एग्जाम्पल क्या है, हम लेंगे f फ्रॉम c टू c, एक फंक्शन लेंगे सच दैट f ऑफ z जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर है फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। क्लियरली f जो होगा वो एंटायर फंक्शन होगा, क्योंकि हमें एक रिजल्ट पता है कि कांस्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो एंटायर होते हैं। और साथ ही साथ f ऑफ n प्लस 1/n जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा एंटायर फंक्शन f फ्रॉम c टू c एग्जिस्ट करता है सच दैट f ऑफ n प्लस 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, अब हमें इससे क्या पता चला कि स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट सी की तरफ, और स्टेटमेंट सी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी थ्योरम को। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की, लेट f बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन अ डोमेन D and S be the set of all the zeros of f in D। हम मान के चलेंगे कि f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन D में, और S जो है वो एक सेट है जो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल दी ज़ीरोज़ ऑफ f। अगर ऐसा हो जाए कि S डैश इंटरसेक्शन D जो है वो नॉट इक्वल टू 5 के बराबर आए, मतलब क्या है इस लाइन का कि लिमिट पॉइंट ऑफ S जो है अगर कंटेन कर जाता है D के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो आइडेंटिकली इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ओके, अब हम चलते हैं स्टेटमेंट C की तरफ। हम इस केस में क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि एक ऐसा एंटायर फंक्शन f फ्रॉम c टू c एग्जिस्ट करता है जो कि ऑन टू बी है, और साथ ही साथ f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 के बराबर है सभी n बिलोंग्स टू n के। अब क्योंकि f जो है वो एंटायर फंक्शन लिया है हमने c पे, और s जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल दी ज़ीरोज़ ऑफ f इन c, वो किसके बराबर आएगा, दैट इट इज इक्वल टू होगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। अब ये ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि f जो है वो 1/n पे जो है उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर आएगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ s, और उसको हम डिनोट करेंगे s डैश से, और वो आएगा बराबर 0 के, और वो 0 जो है वो कंटेन कर रहा है c के अंदर। इसका क्या मतलब है कि s डैश इंटरसेक्शन c इज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर है। अब हम लगाएंगे आइडेंटिटी थ्योरम को, और आइडेंटिटी थ्योरम से हमें ये पता चलेगा दैट f इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0 फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। लेकिन ये फंक्शन जो है वो ऑन टू तो नहीं होगा, तो इसीलिए क्या होगा, हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसका क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा एंटायर फंक्शन नहीं मिलेगा f फ्रॉम c टू c जो कि ऑन टू हो, और साथ ही साथ f ऑफ 1/n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि स्टेटमेंट C जो है वो सही नहीं है, और हमें गिवन क्वेश्चन में क्या पता करना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। सो द ट्रू स्टेटमेंट इज B1। सो इसीलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो B होगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।